हेलो दोस्तों, मेरा नाम रमेश है। मेरी उम्र 22 साल है। मैं लुधियाना का रहने वाला हूँ और अभी पढ़ाई करता हूँ। ये बात उन दिनों की है जब मैं कुछ दिनों के लिए अपने दूर के मामा के गांव घूमने गया था। उनका गांव लखनऊ जिले की एक तहसील में पड़ता है। ये लखनऊ के काफी नजदीक है। मामा जी का घर काफी बड़ा है और उनका चावल निर्यात का व्यापार है। अपने काम के सिलसिले में मामा जी को ज्यादातर बाहर ही रहना होता था। मामा के घर में 3 ही लोग हैं, मामा, मामी और उनकी बेटी दिशा, बदला हुआ नाम। दिशा की शादी 2 साल पहले हुई थी, पर वह उस वक्त अपने मम्मी पापा के साथ ही रह रही थी। उस दिन मैं अपने मामा के घर पहुंचा ही था कि वहां पर मेरी मुलाकात मामा की लड़की दिशा से हुई। वैसे तो मैं उसे बचपन से जानता था, पर इस बार मैं उससे लगभग 2 साल के बाद मिला था। वह कुछ परेशान सी लग रही थी। पूछने पर उसने बताया कि उसकी सास और पति उसे तंग कर रहे हैं, क्योंकि शादी के 4 साल बाद भी उसे बच्चा नहीं हुआ। वे उसे धमकी दे रहे थे कि अगर जल्दी बच्चा नहीं हुआ तो वे अपने लड़के की शादी कहीं और कर देंगे। और आस पड़ोस के लोगों की ताने भी सुनने पड़ते हैं कि वह एक बांझ औरत है। ये सुनकर मुझे काफी बुरा लगा। मैंने उससे पूछा कि तुमने कहीं इलाज नहीं करवाया क्या? दिशा ने बताया कि उसने कई डॉक्टरों को दिखाया है, काफी सारे टेस्ट भी करवाए हैं, पर प्रॉब्लम उसके पति में ही है, जिसे वह मानने को तैयार नहीं है। इतना बताकर वह मेरे कंधे पर सर रख कर रोने लगी। मैंने दिशा को समझा बुझाकर शांत किया। वह उस दिन मेरे समझाने से काफी शांत हो गई थी और मेरे साथ बैठकर उसने काफी वक्त बिताया था। हम दोनों के बीच एक मजबूत दोस्ती सी हो गई थी। हम दोनों ने अपने मोबाइल नंबर भी दे लिए थे। दिन के बाद हम दोनों अपने अपने कमरे में चले गए थे। मैं मोबाइल चला रहा था और दोस्तों के एक ग्रुप में चैट कर रहा था। उसी वक्त उसका मैसेज आया और उसने कहा, क्या तुम अभी जाग रहे हो? मैंने कहा, हाँ, मुझे देर रात तक जागने की आदत है। वह बोली, क्या मैं तुम्हारे कमरे में आ जाऊं? मुझे तुमसे बात करके अच्छा लगेगा। मैंने हाँ कह दी और वह मेरे कमरे में आ गई। हम दोनों लेटकर बातें करने लगे। उसने बातों ही बातों में मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में पूछा। मैंने बताया, हाँ एक है तो, पर अभी हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हमारे बीच प्यार जैसा कुछ नहीं हुआ। उसने नाम पूछा तो मैंने गर्लफ्रेंड का नाम निशा बताया। वह हंसने लगी और बोली, क्या तुम्हारी उससे फत्ती है? मैंने हंसकर कहा, हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो। अभी कैसे उससे बात करूं, कुछ समझ ही नहीं आता। उसने पूछा, उससे फोन पर बात होती है? मैंने कहा, हाँ होती है। उसने कहा, अभी उसे फोन लगा सकता है क्या? मैंने कहा, इतनी रात को कभी नहीं लगाया। वह बोली, तू लगा, मैं बात करती हूँ उससे। मैंने लगा दिया। गजब हो गया, 1 घंटे में ही उसने फोन उठा लिया। इससे पहले कि मैंने कुछ कहता, दिशा ने फोन मेरे हाथ से ले लिया और फोन स्पीकर पर करके उससे बात करने लगी। दिशा, हेलो भाभी, कैसी हो? निशा अचकचा गई और उसने कहा, आप कौन हैं और रमेश के फोन से क्यों बात कर रही हैं? दिशा, मैं रमेश की बहन बोल रही हूँ और उसकी तरफ से आपसे बात कर रही हूँ। यदि आपको मेरा भाभी कहना ठीक नहीं लगा हो तो मैं सॉरी कहती हूँ। निशा, अरे नहीं दीदी, वो बात नहीं है, पर रमेश के फोन से आपने ऐसा कहा तो मैं एकदम से समझ नहीं पाई। मैं आपसे कल बात करती हूँ। अभी मैं मम्मी से बात कर रही थी। दिशा समझ गई कि निशा को शर्म आ रही है, मगर वह भाभी सुनकर खुश हो गई है। तब दिशा ने ओके भाभी बाय कहा और फोन काट दिया। मेरी सर घूम रही थी कि ये क्या बवाल हुआ, पर दिशा ने हंसकर मेरे लिए निशा को लगभग सेट कर दिया था। सच में दिशा बहुत तेज स्पीड वाली लड़की थी। उसकी तेज स्पीड वाला दूसरा नमूना अभी सामने आने वाला था। फिर उसने कुछ देर मुझसे बात करके कुछ इस तरह का इशारा दिया कि वह मुझे इस्तेमाल करना चाहती है। मैंने फिलहाल चुप रहना ठीक समझा। फिर वह अपने कमरे में चली गई और मैं भी सो गया। अगले दिन दिशा ने अपनी तेज गति की बॉल से मुझे घायल करते हुए कहा, क्या तुम मेरी मां बनने में मदद कर सकते हो? मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने सीधा मेरे केले को पकड़कर कहा, बोलो ना। मैंने कहा, दिशा ये ठीक नहीं है। फिर उसने बार बार रिक्वेस्ट करते हुए कहा, यह मेरी जिंदगी का सवाल है, प्लीज ना मत करना, नहीं तो मेरा बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। अब मैंने भी मन बना लिया था कि इसकी मदद करनी चाहिए। मैंने उससे कहा, ये सब घर में कैसे हो पाएगा? तो उसने बताया कि कल हम सब 4 दिन के लिए शादी में जाने वाले हैं। मैं बहाना बनाकर मना कर दूंगी, फिर बात बन सकती है।
मैंने दिशा से कहा, आज तक मैंने कभी गेम नहीं खेला है। उसने कहा, वह मैं सब बता दूंगी। अगले दिन दिशा के मम्मी पापा शादी में चले गए और मुझे दिशा का ख्याल रखने के लिए बोल गए। मैं उन्हें कार से लखनऊ चारबाग स्टेशन तक छोड़कर वापस गांव आ गया। कार में हमारे साथ दिशा भी गई थी। हम दोनों वापस घर आ गए। अब हम घर में 2 ही लोग बचे थे। घर में आते ही दिशा मुझे किस करने लगी। पहली बार कोई लड़की मेरे होठों की स्वाद ले रही थी। थोड़ी देर बाद उसने मेरे कपड़े उतारने शुरू कर दिए और मैंने भी उसके कपड़े उतार दिए। दिशा ने मेरा केला देखा तो कहने लगी, तुम्हारा केला तो बहुत बड़ा है। मैंने कहा, क्यों, तेरे पति का इतना बड़ा नहीं है क्या? इस पर उसने बताया कि उसके पति का केला तो बहुत छोटा है और अंदर डालने से पहले ही उसके केले का पानी निकल जाता है। उसको कभी सही से खुदाई का सुख ही नहीं मिला है। शायद ही कुछ बार उसके पति का केला अंदर घुस पाया था, मगर अंदर घुसने के तुरंत बाद उसका रस टपक गया था। इस सब बात से मुझे पता लगा कि उसके पति के पानी में शायद इसीलिए वह आज तक मां नहीं बन पाई। उसके बाद दिशा मेरा केला मुंह में लेकर स्वाद चखने लगी। मुझे बहुत मजा आ रहा था। लगभग 10 मिनट चखने के बाद मेरा शरीर अकड़ने लगा और मेरे केला ने पानी छोड़ दिया। दिशा मेरे केले से निकले हुए पानी को पी गई और उसने केले को चाट कर साफ कर दिया। अब मैंने उसकी टॉप खोल दी और उसके संतरे चखने लगा। उसके संतरे काफी बड़े बड़े थे। मुझे उनके साथ खेलने और चखने में बहुत मजा आ रहा था। कुछ ही देर बाद मेरा केला फिर से खड़ा होने लगा। मैंने दिशा को बेड पर लिटा दिया और उसकी नीचे की कप उतार दी। उसकी गुफा पर एक भी रुई नहीं था। शायद उसने आज ही अपनी गुफा साफ की थी। उसके कहने पर मैंने अपना केला उसकी गुफा के मुंह पर लगाया और अंदर डालने के लिए दबाव डालने लगा, पर मेरा केला अंदर नहीं जा पाया क्योंकि उसका छेद बहुत ही छोटा था। काफी कोशिश करने के बाद भी मैं अपना केला अंदर नहीं डाल पाया। दिशा झुंझलाकर उठी और ड्रेस रूम से वैसलीन की डब्बी ले आई। उसने ढेर सारी वैसलीन अपनी गुफा के मुंह पर लगाए और मेरे केले के अगले हिस्से पर भी लगा दी। फिर लेटकर उसने टांगे फैलाकर गुफा खोलकर मुझे दिखाई। मैंने उसे देखते हुए केला हिलाया तो दिशा ने गुफा के अंदर केला डालने का इशारा किया। तब मैंने अपना केला उसकी गुफा पर लगाया और जोर से धक्का दे दिया। इस वजह से मेरे केला का अगला हिस्सा उसकी गुफा में चला गया और वह दर्द से बिलबिला उठी। मैंने और तेज दाब लगा दी तो केला ने गुफा की सील तोड़ दी। अब मैं धीरे धीरे केला अंदर बाहर करने लगा। कुछ देर के बाद दिशा को भी खुदाई का मजा आने लगा था। वह भी नीचे से अपनी कमर उठाकर मेरा साथ दे रही थी। काफी देर की खुदाई के बाद दिशा झड़ गई थी। उसके पानी के साथ मेरा केला फिसलने लगा और कमरे में फफ की आवाजें आने लगी। कुछ ही देर में मैं भी झड़ गया और मैंने अपना सारा पानी उसकी गुफा में ही गिरा दिया। फिर हम सो गए। जब मेरी आंख खुली तो शाम के 5 बज गए थे। मैंने दिशा को उठाया। हम दोनों बाथरूम में गए। वहां हमने अपने आप को साफ किया। बाथरूम में हम दोनों एक साथ ही नहाए और मस्ती करने लगे। इस मस्ती में मेरा केला फिर से खड़ा हो गया। दिशा ने मेरा केला पकड़ लिया और उसे अपने मुंह में लेकर चखने लगी। कुछ देर बाद मैंने दिशा को झुकने को बोला और पीछे से अपना केला उसकी गुफा पर लगा दिया, मगर केला को गुफा का सही छेद नहीं समझ आ रहा था तो दिशा ने खुद मेरा केला पकड़कर अपनी गुफा के छेद में सेट कर दिया। मैंने केला अंदर डाला और हम दोनों ने धकापेल गेम खेला। उसके बाद गुफा केला में जलन होने लगी थी तो बाहर आकर हम दोनों ने बोरोलिन लगाए और एक एक दर्द निवारक दवा ले ली। शाम का खाना हम दोनों ने बाहर से ही मंगवा लिया। खाना खाने के बाद हम दोनों ने कुछ देर टीवी पर एक फिल्म देखी। उस रात भी हमने 2 बार गेम खेला। अगले 4 दिन तक हम दोनों ने खूब गेम खेला। जब निशा के मम्मी पापा वापस आने का दिन था तो उसकी मम्मी ने फोन करके कहा कि वे 10 दिन बाद आ पाएंगी। पापा अकेले ही घर आ रहे हैं। फिर जब मामा जी आए तो हम दोनों भाई बहन की तरह रहने लगे और सामान्य जीवन बिताने लगे। सुबह उसके पापा बोले कि उन्हें आवश्यक काम से दिल्ली जाना है। वे चले गए और उनके जाने बाद हम दोनों ने फिर गेम खेलना शुरू कर दी। फिर 10वें दिन दिशा की मम्मी वापस आ गईं। दिशा को अपनी ससुराल वापस जाना था तो मैं मेडिकल से स्टेमिना बढ़ाने वाली कुछ दवाएं ले आया और मैंने दिशा को देते हुए कहा वह अपने पति को ये दवाएं खिलाकर उससे खुदाई करवा ले ताकि उसे शक ना हो। उसने वैसे ही किया। सील टूट जाने की वजह से उसके पति ने कई बार गेम भी खेला। फिर 1 महीने बाद दिशा ने फोन करके बताया कि वह अब मां बनने वाली है। वह और उसके परिवार वाले बहुत खुश हैं।
मुझे भी अपने केले पर नाज हुआ कि चलो मेरी बहन का घर टूटने से बच गया। हालांकि दिशा के द्वारा निशा से बात करने पर उसने मुझसे बात करना छोड़ दी थी। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।